यार गैस की मंदी ने बहुत बुरा हालत कर दिया है ना, एकदम दिन के नहीं तो रात के। आदमी कब पकाए, कब सोए, कब ये काम पे जाए। बहुत प्रॉब्लम है कि आपको बता नहीं सकते कि बिजनेस भी तबाह हो रहा है, घर की हालत खराब है। हमारा खाना नहीं पकता, चाय नहीं बनती गैस की वजह से, और भी कोई मसले होते हैं, बिल भी ज़्यादा आ रहा है आजकल। गैस की वजह से यानी कि बहुत मुश्किलात होती है, बच्चों को स्कूल जाने में भी बहुत परेशानी होती है, काम वालों को जॉब पे जाने की भी बहुत परेशानी होती है। पाकिस्तान में ऐसा कोई गवर्नमेंट या हुक्मरान नहीं आया है जो गरीब का ख्याल रख सके या गरीब के बारे में सोच सके। लेकिन गैस की वजह से जो मुश्किलात गरीब बंदे को आती है वो शायद अमीर को ना आती हो। पहले तो फिर भी कभी कभार 2-4 घंटे गैस आ जाती थी कराची में, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही। बच्चे दोपहर के टाइम आते हैं, खाना मांगते हैं, खाना देने के लिए परेशानी। रात में हम लोग ऑफिस से घर पे आते हैं, ऑफिस से रात में खाना नहीं होता। हर किसी ने अपना सिलेंडर देखना है, और सिलेंडर भी ये रिक्स है। ये रिक्स है कि बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनके आगे हम सिलेंडर रखें कि गैस के लिए क्या करें। इतनी लोड शेडिंग बढ़ गई है गैस की। वेलकम बैक नाज़रीन। गैस बंदिश से शहरी इस वक्त परेशानियों से दो चार हैं। ना खाना वक्त पर बनता है, ना ही नाश्ता। तो जाएं कहाँ, ये घरेलू ख़वातीन कहती नज़र आती हैं। और आपने देखा कि अवाम के तासुरात क्या थे गैस लोड शेडिंग पे। पहले ही हम बिजली की जो लोड शेडिंग उससे परेशान थे, अब इस शहर को जो जकड़ लिया है वो गैस लोड शेडिंग ने भी जकड़ लिया है। इसी पर बात करेंगे कि एक तरफ सनती जो लोग हैं वो भी ये शिकवा करते नजर आते हैं कि गैस लोड शेडिंग वहाँ पर भी हो रही है, गैस नहीं दी जा रही है। फिर हमने ये भी देखा कि ये नोटिफिकेशन निकाला गया जो गैस स्टेशन हैं उनको 2 से 3 माह तक गैस नहीं दी जाएगी। लेकिन घरेलू सार्फिन क्यों परेशान है, बिना किसी स्केड्यूल के लोड शेडिंग क्यों होती है? हमारी नुमाइंदा इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है हुदा शेख। हुदा, जानना चाहूँगा ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरह से बिलाल बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला हम एक अरसे से देख रहे हैं और ये मुअम्मा बना हुआ है, इसी तरह से अब हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान के इलाके जो हैं, यहाँ पर गैस लोड शेडिंग के मसले जो है वो जड़ पकड़ चुके हैं अब। और आपको मैं ये बताती चलूँ कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होती है वो 65% जो है सिंध बलूचिस्तान से गैस की होती है। ठीक है, 65% प्रोडक्शन जो है वो सिंध से है। तो आप ये देखें कि हमारी टोटल जो प्रोडक्शन है गैस की 2300-2400 MMCFD जो है वो गैस हमारी प्रोड्यूस हो रही है, जिसको पूरे मुल्क में यानी कि SNGPL पे भी जो है वो वहाँ दिया जाता है। और यहाँ सिंध में, बलूचिस्तान और सिंध में 800 से 900 MMCFD गैस जो है वो सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस हिसाब से जो हमारे पास इस वक्त शॉर्टफॉल आ रहा है वो 400 से 600 MMCFD का शॉर्टफॉल सर्दी के मौसम में हमारे पास होता है। ओके। और उसकी वजह ये होती है कि सर्दी के मौसम में, सर्द मौसम में जो इलाके यानी कि ख़ास तौर पे क्वेटा का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड होती है। बलूचिस्तान का इलाका है तो वहाँ बर्फ़बारी होती है। जो बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे नीड ज़्यादा हो जाती है। और लाइन में जो है वो गैस जमने का भी सिलसिला जो है वो ज़्यादा ठंड की वजह से शुरू हो जाता है। अच्छा। तो वहाँ जब बढ़ाई जाती है, नीड बढ़ती है, तो जाहिर है कि वहाँ की सप्लाई बढ़ती है, तो उसका असर फिर जो है यहाँ के शहरी इलाकों पर आता है, जिसको ये जो शॉर्टफॉल आता है इस वक्त जो हम जिस शॉर्टफॉल से नबरदाज़मा है वो इस वक्त 300-350 है, जबकि ये पहुंचता है अभी जो सर्दी ज़्यादा बढ़ती रहेगी जी होता तो ये 450-600 इस तरह तक पहुंच सकता है। ठीक है। वो अच्छा हुदा, ये भी जानना चाहूँगा, मुझे याद है जब हमने पहले ये सेगमेंट किया था सर्दियों के आगाज़ की नवीद जब सुनाई गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, तब भी आपने जिक्र किया था कि सिलेंडर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे हुकूमती सतह पर, वो भी ज़रा से बताइएगा।
जी, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये जो शॉर्टफॉल है उसकी वजह से ये एसएसजीसी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि सीएनजी सेक्टर को भी बंद किया जाए और जो सनतें बिजली बनाती हैं गैस से उनको भी फराहमी रोक दी जाती है, जबकि घरेलू सार्फिन को उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो गैस प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको जो खाने पकाने में यानी कि घर के मसाइल जो है वो पैदा ना हो। तो इस हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इस शॉर्टफॉल की वजह से जो घरेलू सार्फिन हैं वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं और ये जो हमारे पास लोड मैनेजमेंट है उसके तहत जो है ये गैस इस वक्त सप्लाई की जा रही है। तो लोड मैनेजमेंट क्या है, मैं इसके हवाले से भी आपको थोड़ा सा समझा दूं। लोड मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि लोड मैनेजमेंट के थ्रू रात के टाइम जैसे रात 11 बजे कुछ इलाकों में गैस बंद कर दी जाती है और सुबह 6 बजे खोल दी जाती है। ठीक है। प्रेशर कम कर दिया जाता है। कुछ इलाकों में जो है वो दिन के टाइम कोई बीच का 2 घंटे या 4 घंटे मतलब किसी हर इलाके में एक तरह का शेड्यूल नहीं होता। लोड मैनेजमेंट के हिसाब से जहाँ जैसी नीड होती है उसके हिसाब से वहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो खुदा मुझे ये भी बताइएगा जो इस वक्त व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं कि गैस लोड शेडिंग से मुतालिक कोई स्केड्यूल कोई एलामिया जारी किया गया है एसएसजीसी की जानिब से? नहीं, मैं आपको मेरी बात वो रह गई है, वो मैं आपको यही बताने जा रही थी कि स्केड्यूल तो नहीं जारी किया जाता लेकिन लोड मैनेजमेंट के जरिए जो है वो हमेशा इस चीज़ को सिस्टम के उसमें रात के टाइम रोक लेते हैं, दिन में कुछ टाइम कुछ घंटे रोक लेते हैं। तो इस हवाले से जो इस वक्त जो नीड है वो चूँकि हमें गैस दरामद करने की ज़रूरत है, RLNG की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन वो उतनी हमारी नीड के मुताबिक नहीं आ पा रही है। तो इस वक्त जो हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट है वो है गैस सिलेंडर वाली जो सूरत हाल है वो इस मसले का हल। अच्छा, गैस लोड शेडिंग से मुतालिक जो है वो कोई एलामिया जारी नहीं किया जाता। हुदा शेख हमें इस हवाले से ब्रीफ कर रही थी, लेकिन अब देखना ये है कि जो गैस लोड शेडिंग से परेशानियाँ पैदा हो रही हैं कि घरों के अंदर जो ख़वातीन है वो खाना पकाने से भी जो है वो कासिर हैं। अब इस पर जो एसएसजीसी है वो क्या इक़दाम उठाती है, क्योंकि अभी सर्दियों का आगाज़ है, सर्दियाँ जब रूज पर होंगी तो किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, ये बड़ा सवालिया निशान है। कि वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे जो असातिज़ा हैं वो क्यों सरापा एहतजाज रहे आज शार फैसल के ऊपर, मुतालबात क्या थे, क्या मुतालबात माने गए या फिर नहीं।